हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बनारस। बनारस जिसको लिखा है एल्डस हक्सले ने। तो बनारस जो लेसन है ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है। जो बनारस लेसन है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं पढ़ाऊँगा 4 से 5 पार्टों में। टोटल 4 से 5 पार्ट्स इसके आएंगे। और आज मैं बस आपको इस लेसन की, इस चैप्टर की समरी बताने आया हूँ। समरी बताऊँगा कि आखिर आपको इसमें पढ़ना क्या है। 3 से 4 मिनट, 5 मिनट की जो भी वीडियो होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। ओके, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये जो बनारस लेसन है इसमें क्या बताया गया है, थोड़ा सा बस। तो देखिए एल्डस हक्सले जनवरी 1926 में एक बार भारत घूमने आते हैं। वे यहाँ पर आते हैं वाराणसी में, यानी बनारस में। उस समय सूर्य ग्रहण का अवसर था, मतलब सूर्य ग्रहण का समय था। वाराणसी में आए तो यहाँ देखते हैं तमाम तरह के जो धार्मिक लोग हैं वो धार्मिक कार्य अपना कर रहे हैं, तो उस पर कटाक्ष करते हैं। एल्डस हक्सले उस पर, उसकी मतलब आलोचना करते हैं एक प्रकार से, कि ये लोग यहाँ पर फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर इतना समय अपने को गरीबी से मुक्त करने में, अपने को विकसित करने में लगाएं तो शायद भारत गरीबी से मुक्त हो सकता है, भारत एक डेवलप कंट्री बन सकता है। ऐसा कह करके कटाक्ष करते हैं, आलोचना करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब वो आते हैं तो देखते हैं कि दूर दूर से लोग, बहुत दूर दूर से, मतलब भारत के जितने भी शहर हैं वहाँ से लोग वाराणसी में आते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो जब स्टेशन पे या कहीं पे उतरते हैं तो वहाँ से पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसमें सूर्य देवता को सर्प निगल रहा होता है। भारतीय लोग यानी कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य को, चूँकि हम लोग देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि सूर्य जो है उसको सर्प देवता यानी कि राहु को पुराणों में सर्प कहा गया है। राहु जो है, राहु केतु होता है नहीं, तो राहु को सर्प कहा गया। तो ऐसा हमारी मान्यता है कि राहु उस समय सर्प के रूप में सूर्य को निगल रहा होता है, और हम लोग उसको बचाने के लिए गंगा में, वाराणसी में स्नान करते हैं। अब क्या है पूरी कहानी ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा इसमें लेसन में आपको पढ़ाया जाएगा। तो जब एल्डस हक्सले यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं नंगे पाँव, धूल मिट्टी में, कहीं पा जा रहे हैं तो वहीं बैठ जा रहे हैं। कोई अपने कंधे पर अपने बच्चे को बैठाए हुए है, कोई कमर पे बैठाए हुए है, कोई सिर पे अपने गट्ठर रखे हुए हैं जिसमें कंडे हैं, सूखी लकड़ियाँ। क्योंकि कुछ लोग आते हैं ना तो 1 सप्ताह के लिए जैसे उनको रहना है काशी में, काशी बनारस वाराणसी तीनों एक ही नाम है, ओके, तो उनको यहाँ पर रहना रहता है, तो आते हैं यहीं पर अपना खाना वगैरह बनाते हैं। तो सब लोग वहाँ से जब अपने घर से आते हैं तो गट्ठर भी लेकर आते हैं, लकड़ी कंडा भी लेकर आते हैं। तो विलियम बार बार आ रहा है, एल्डस हक्सले देखते हैं इन सारी चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा मतलब कटाक्ष करते हैं, आलोचना करते हैं कि इनके पास, भारतीयों के पास इतना समय कैसे है। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि एक भिखारी को देखते हैं और वो भीख मांग रहा होता है, कुछ उसके कटोरे में कुछ अनाज, मतलब खाना वगैरह रखा होता है। तभी एक बैल आता है, उस खाने को खा लेता है। तो वहाँ पर भी कटाक्ष करते हैं और कहते हैं एल्डस हक्सले कि भारतीय लोगों से अच्छा समझदार तो ये बैल है जो अपना काम करके चला गया, यानी जो खाना था खा के चला गया। फिर देखते हैं कि एक डोली में, जैसे डोली नहीं होती जिसमें दुल्हन विदा की जाती, तो डोली में क्या होता है, 4 लोग उठा करके एक राजकुमारी को लाते हैं। वो भी स्नान करने आती है, नहाने आती है गंगा में, गंगा घाट पर। वहाँ पर
आती है तो सामान्य लोगों की तरह नहीं नहाती, क्योंकि भाई राजकुमारी है, राजकुमारी सबके बीच ऐसे तो नहाएगी नहीं। तो उसको अलग से मतलब पर्दा वर्दा लगा के नाव में ही उसको जो उसकी दासियाँ रहती हैं वो नहलाती हैं। तो ये सब मतलब ये जो एल्डर सक्सेले हैं बताते हैं और कटाक्ष करते हैं, आलोचना करते हैं। देखते हैं कि सैकड़ों मतलब कहते हैं कि अभी लेसन जब पढ़ाऊँगा उसमें पता चलेगा, लगभग 10 लाख लोग उस समय थे जब ये आए थे गंगा घाट पे, और जल्दी जल्दी सब स्नान कर रहे थे, क्योंकि 10 लाख लोगों को स्नान करना, इसलिए जो पुलिस वाले थे वो सभी को भगा भी रहे थे डंडे से कि अगर एक बार स्नान कर लिया तो जल्दी से जाओ, दूसरे को आने दो। तो गंगा घाट पे एकदम भीड़ लगी हुई है। तो यही सारी चीज़ें शेयर करते हैं एल्डर सक्सेले। ठंडी का महीना था उसमें, और मेरे ख्याल से कोई त्यौहार रहा होगा तभी आए होंगे। और अब ये देखिए, वास्तव में सूर्य ग्रहण वाराणसी में दिखता भी नहीं था जब ये आए थे उसमें। वहाँ से सूर्य ग्रहण ये कहते हैं दिखता नहीं था, बट जो विश्वास की आंखें हैं उससे भारतीय लोग देख लेते हैं। ये कहते हैं आई ऑफ फेथ, यानी कि भारतीय लोग सूर्य ग्रहण कैसे देखते हैं? विश्वास की आंखों से। तो एल्डर सक्सेले कहते हैं कि भाई हमारे पास तो विश्वास रूपी आंखें नहीं हैं, हम तो अपने नेचुरल आँखों से या चश्मा लगा करके ही सूर्य ग्रहण देख सकते हैं, और चूंकि यहाँ से सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा है, जबकि भारतीय लोग विश्वास की आंखों से सूर्य ग्रहण देख लेते थे। तो वही इस लेसन में बताया गया है कि विश्वास की आंखें ज़्यादा ज़रूरी हैं चश्मे की अपेक्षा, क्योंकि चश्मे से सूर्य ग्रहण तो ये जो एल्डर सक्सेले हैं देख सकते हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ सूर्य ग्रहण दिख ही नहीं रहा है, फिर भी भारतीय लोग मानते हैं कि हाँ वाराणसी से सूर्य ग्रहण दिखता है। कैसे दिखता है? विश्वास की आंखें, यानी विश्वास की आंखों से, यानी हम मानते हैं, क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं। वाराणसी के जो लोग हैं वो धार्मिक हैं और धार्मिक अपना कर्मकांड जो भी है कर रहे हैं। तो विश्वास की आंखों से मानते हैं कि हाँ सूर्य ग्रहण यहाँ भी दिख रहा है, और हम लोग स्नान करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, सूर्य को, यानी कि सूर्य देवता को फ़ायदा होगा। तो यही सारी चीज़ें एल्डर सक्सेले यहाँ पर शेयर करते हैं अपने इस एस्से में। और बस इतना ही, ज़्यादा कुछ मैं स्टोरी आपको यहाँ पर बताऊँगा नहीं, क्योंकि मतलब बता दिया कि एक प्रकार से अपने अनुभव को शेयर करते हैं। जब वो भारत की यात्रा करते हैं एल्डर सक्सेले, तो बताते हैं कि वाराणसी में ये चीज़ें होती हैं और ऐसी मान्यता है, मतलब एक प्रकार से अपनी अनुभव को शेयर करते हैं। ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से, यानी कि ये वाला वीडियो तो समरी हो गया इसका, थोड़ा सा स्टोरी मैंने बताया। इसके बाद वाले वीडियो से हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जो भी कॉलेज के आपके सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, उनको बता दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम फिर से क्लासेस लगातार इस पर लेने वाले हैं अपने चैनल पर, तो आप भी चैनल से लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, वहाँ पर इंस्टा की आईडी मिलेगी, वहाँ से हमको फॉलो करना है, फिर मैसेज करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी लेसन्स हैं उसको बताइए। अगर मुझे टाइम मिलता है, मुझे समझ में आता है कि लेसन मतलब पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लेसन भी नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं पढ़ाऊँगा अगर हो सकता है आपके वीडियो आपको मिल जाए। तो इसलिए इंस्टा पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जुड़े रहिए। ओके।